वो अपने खलिहान को ना वो अपने खलिहान को अच्छी तरह, कैसे अच्छी तरह, फिर बोलो अच्छी तरह बोलो, अच्छी तरह, फिर बोलो कैसे साफ करेगा, चंगी तरह करेगा, चंगी तरह करेगा। ताकि एक पासे ते तूड़ी बोलो बड़ा हालेलुया। आज ये फैसला हो रहा है दुनिया के अंदर। माफ करना, ये तो आपको अपना खुद का देखना होगा कि आप कौन सी साइड पे हैं। वो मैंने चिड़ी वाली बात बताई थी, कौन सी लिस्ट में है आपका नाम, या भेड़ों में, या बकरियों में, या दाने वालों में, या तूड़ी वालों में, या रोशनी में, या अंधेरे में। यीशु मसीह ने कहा, जो पौलुस ने कहा, जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। और ये सजा किसी इंसान की सजा नहीं है, ये किसी पुलिस थाने की सजा नहीं है, ये किसी कोर्ट कचहरी की सजा नहीं है। किसकी सजा? फिर बोलो शाबाश, फिर बोलो अच्छे से बोलो, किसकी सजा? अरे वो तो बोल ही नहीं रहे, जिनको मिलेगी। किसकी सजा? और सजा नाकाबिले बर्दाश्त। खुदा के हाथ में दो जबरदस्त चीजें हैं, उसका इनाम भी जबरदस्त और उसकी सजा भी बोलो जबरदस्त है। नाकाबिले बर्दाश्त, ठीक है उर्दू जी, नाकाबिले बर्दाश्त जो उस अमीर आदमी से पूछो, ये 2014 चढ़ गया और 14 का भी जून चला गया, आज तक उसको एक बूंद पानी नहीं मिला और ना मिलेगी, ना मिल सकती है, क्योंकि उसने ऐसा लिखा कि वो खुदा से डरता था, ना इंसान से डरता था। अमीर आदमी, जब मैंने उसको स्टडी की लूका की झील में, तो उसने मेरे को बहुत सारी बातें सिखाई। थोड़ी सी एक बात कर दो अमीर आदमी, बोलो हाँ जी, बोलो हाँ जी। सुनिए, उसके सामने, घर के सामने लाजर को बैठा दिया जाता था। हाँ जी तो बोलो। लाजर नासूर से भरा हुआ था, गरीब आदमी था, और रोज उसके खाने की टेबल से उसको खाना मिलता था। अमीर आदमी ने कभी उसको इनकार, बोलो, मान लो उस अमीर आदमी की जगह आप होते और आपके घर के बाहर कोई ऐसा मफलूज बैठा दिया जाता, कितने दिन खाना खिलाओगे आप उसको? एक दिन, बोलो 2 दिन, हाँ जी तो कह दो, तो ना खवाए बोलो तो सही यार। 1 दिन, 2 दिन और 1 हफ्ता, वो 10 दिन। मेरा ख्याल तुसी आपके जो कहोगे ले भरा 100 करोड़ ना ले लो, हम तो अगले घर चला जाए, इससे ज्यादा आप नहीं कुछ कर सकोगे। पर इस अमीर आदमी ने कभी इनकार किया? बोलो तो सही किया? कभी टरकाया? हर रोज खाना मिल रहा, उसको भी खाना मिल रहा, जब कुत्ते उसका नसूर चाटते हैं उनको भी खाना मिल रहा। पर इस अमीर आदमी ने कभी इनकार नहीं किया, और सारा कुछ करने के बावजूद भी ये कहां चला गया? सोचो तो सही, अगर इसका ये हाल है तो मेरा और आपका क्या हाल होगा? हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। शुक्र करो यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए, शुक्र करो यीशु के लहू के लिए, ये शुक्र करो यीशु के फजल के लिए, शुक्र करो यीशु के रूह के लिए, जिसने मुझे और आपको इतने बड़े कहर और गजब और सजा से बचा लिया। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, सुनेंगे आप? एक शाहूकार के दो कर्जदार थे। मैं उर्दू में कोशिश कर रहा हूं पर मेरे से बन नहीं रही वो बात। हालेलुया, बन रही है बात? देखो हाँ जी बन रही है, हाँ जी बन रही कि हाँ बात बन रही है। हालेलुया। एक शाहूकार के 2 कर्जदार थे, एक ने दे रहे थे 50 और एक ने दे रहे थे 500, और कर्जा भरने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। शाहूकार ने दोनों को माफ कर दिया। यीशु मसीह ने क्वेश्चन पूछा, एक सवाल पूछा, दोनों में से कौन ज्यादा शुक्र करेगा? आप बता सकेंगे? इसके ज्यादा माफ। वो बहन जी के लिए ताली बजा दो। अरे अच्छे से ताली बजा दो, अच्छे से। ताली तो अच्छी बजी थी, मैंने पानी का घूंट पीना था, मैंने सोचा टाइम निकल जाएगा। हालेलुया। जिसके ज्यादा माफ हुए वो ज्यादा शुक्र करेगा। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो ये महसूस करता हूं कि मेरे ज्यादा माफ हुए, इसलिए मैं ज्यादा शुक्र करता हूं खुदा का। उस आग से, उस कहर से खुदा ने मुझे बचा लिया। अगर आप महसूस करते हैं तो यीशु मसीह के लहू की कुर्बानी के लिए जोर से ताली बजा दो। हालेलुया। इसी को निजात कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को उद्धार कहते हैं। यीशु मसीह अगर दुनिया में ना आते तो यहां हाथ लगाओ और बोलो मेरा क्या बनता? मेरा कुछ नहीं बन सकता था। बोलेंगे हालेलुया। और आज मुझे भी वही जगह मिली थी जो अमीर आदमी को मिली है। उस जगह से खुदा का कहर, खुदा का गुस्सा, खुदा का गजब, खुदा की सजा
इतनी खतरनाक, नाकाबिले बर्दाश्त सह नहीं कर सकेंगे। बोलेंगे हालेलुया। नहीं सह सकेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ा तसीहा, खून बहाया, कोड़े खाए। ये फॉर्मेलिटी करने नहीं आया, कोई दिखावा करने नहीं आया, कोई मिशन या धर्म बनाने नहीं आया, कोई कौम या मजहब बनाने नहीं आया। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत अच्छे लोग थे, राष्ट्रवाद लोग थे, यहूदी थे, यूनानी थे, सदूकी थे, फरूसी थे, बड़े लोग थे, देहकियां देने वाले, चंदे देने वाले, दुआएं करने वाले। कुछ नया करने नहीं आया। ये बात सच बरहक और विश्वास योग है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए। हालेलुया। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका साथ ज्यादा माफ हुआ तो हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह के नाम की जय जय जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन आपके लिए उद्धार का दिन है। आज यहाँ फैसला करके जाएं। आज यहाँ हमारी ये कन्वेंशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं हमने की, ये कोई दिखावा नहीं किया कि बहुत अच्छी कन्वेंशन हुई, या बहुत लोग आए थे, या खाना बहुत अच्छा था, या इंतजाम बहुत अच्छा था, या पादरी साहब ने बहुत मेहनत की, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, ये फलाना स्पीकर बहुत अच्छा बोल गया। ये कुछ नहीं है। सुनना है मेरी बात, इस कन्वेंशन का तो असर है मुझे क्या फायदा हुआ। हाथ लगाओ और यहाँ बोलो मुझे क्या फायदा हुआ, मेरा क्या, मुझे क्या मिला। आपको कुछ मिलना चाहिए, जिंदगी तब्दील होनी चाहिए, जिंदगी बदल जानी चाहिए, हालात बदल जाने चाहिए, आपकी बोली, तबीयत, मिजाज, हरकतें सब बदल जानी चाहिए। यीशु मसीह सब जिंदगी में आता। यीशु मसीह की सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जिंदगी बदल के, बोलो शाबाश, जिंदगी बदल के रख देता है। नंबर साहब के लिए एक ताली दिला दो जोर। बोले हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सुनिए जी, हम ये बात कर रहे हैं कि जितने यीशु मसीह में हैं, इसको मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूं, जितने नूर में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर। मैंने अभी मैं की बात बताई है, अब आगे चलेंगे, बात तो असली अब शुरू हुई है। जितने अंदर हैं वो बच गए। नूह की किश्ती में, आप किश्ती के बारे में आपने सुना होगा, खुदा रही खुदैश की किताब के 6 चैप्टर में ऐसा लिखा, तारीकी, नजासत, गुनाह, गंदगी। मरकुस की इंजील के 13वें चैप्टर में लिखा, आखिर की निशानियां हैं, आखिर के दिन हैं, तारीकी और गुनाह बहुत बढ़ गया। माफ करना, मैंने कुछ बताया पर मेरे से ज्यादा आप जानते हो। अब दुनिया में कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा। किसी पर आप यकीन नहीं कर सकते, किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जिस पर आप विश्वास करेंगे वही आपका सबसे बड़ा, वही आपको बैक स्टैब करेगा, आपकी पीठ में छुरा घूपेगा। ट्रस्टवर्दी नहीं है दुनिया, तारीकी बहुत बढ़ गई। हेरा फेरी, चोरी, ठगी, यारी, झूठ, फरेब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, शेखी। मेरा काम बढ़ना चाहिए, दूसरा चाहे भाड़ में जाए। सेल्फिश लोग हो गए, खुद गर्ज लोग हो गए। कैसे हो गए? बोल के बताओ। जो है वो तो बोल ही नहीं रहे, खुद गर्ज लोग हो गए, सेल्फिश लोग हो गए, ढीठ लोग हो गए। पढ़ना पहले जाके, पहला तिमोथी 3 चैप्टर 19 बातें हैं, 19 बातें। फंस जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। ये सख्त दिन हो चुके हैं, आखिरी दिन है, यीशु के आमद का वक्त हो गया। यूहन्ना की इंजील के 14वें चैप्टर में ऐसा लिखा, तुम्हारा दिल ना घबराए। फिर बोलो तुम्हारा दिल ना घबराए। कम ऑन, तुम्हारा दिल ना घबराए। अरे अच्छे से बोल दो यार, तुम्हारा दिल ना घबराए। किसी का बोलने के बाद बढ़ा के फिर बोलो तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा पर विश्वास करके मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान, अगर ना होते तो तुम्हें मैं पहले ही कह देता। बस मैं जाता हूँ, बस मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, विश्वासी लोगों तुम्हारे लिए क्या हो रहा, तुम्हारे लिए कौन कर रहा, क्या कर रहा, किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। और वहां भूख नहीं होगी, वहां प्यास नहीं होगी, वहां बैकिंग नहीं होगी। हाँ जी तो बोल दो। वहां डायबिटीज नहीं होगी, वहां ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बीवी की फिक्र नहीं होगी, बंदे की फिक्र नहीं होगी, बच्चों की फिक्र नहीं होगी, वहां टेलीफोन का बिल आएगा ही नहीं। बोलेंगे हालेलुया। वहां कोई फिक्र नहीं होगी। ऐसे देश विच ऐसा चले जाना है
जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं, मेरी मेरी ढोलकी भी है नहीं, उस देश दा राजा है यीशु, रूह कदे उथे रोनी नहीं। उनका वक्त लंघ गया। आपने कभी सोचा, तकरीबन 2000 साल से ज्यादा हो गए यीशु मसीह गए हुए, कैसी जगह होगी जहां मैं और आप रहेंगे? ना भूख, ना प्यास, ना दर्द, ना मातम, ना बीमारी, ना कमजोरी, ना कोई चिंता, ना उदासी। ऐसी जगह पे आप जाना चाहेंगे? यस। सोच से बोलो, जाना चाहेंगे? अच्छे से बोलो, जाना चाहेंगे? एक सेकंड में भेजूंगा, जाना चाहेंगे? स्वर्ग में जाना चाहेंगे? पक्की बात, स्वर्ग में जाना चाहेंगे? स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्गवास होना पड़ेगा, अपने घर होंगे स्वर्गवास। कब होंगे? प्रेयर मीटिंग रखनी पड़ेगी, मेमोरियल सर्विस। अगर जाना तो कुछ करना पड़ेगा, अगर अनंत जीवन में जाना, अगर हमेशा की जिंदगी में जाना, अगर उस बाप के पास जाना, अगर यीशु के साथ जाना, तो कुछ करना पड़ेगा, अपनी जगह से खिसकना पड़ेगा। और जिस जगह पे आप बैठे हैं वो आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह कुछ और है। तब जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये तो हम हर रोज हर संडे आके बैठते हैं, आपकी जगह यहाँ नहीं है। वक्त के मुताबिक तो मैं साथ होना चाहिए था, पर जरूरत यह कि मैं और दूध पिलाया जाए। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा। हमारे मैं एक दफा यहाँ गया, अपने पाकिस्तान गया 96 में, लाहौर गया, मैं चर्च में ऐसा प्रीच कर रहा था, तो वहां मुझे कहावत उन्होंने बताई और मुझे वो कहावत बहुत अच्छी लगी, और मैं जहां भी जाता हूँ इसको बोलता हूँ। उथे मैंने आया कहने लगे, पंजाबी बोल रहा हूं, हाँ जी, उथे मैंने आया कहने लगे, पादरी साहब हरकत विच बरकत है। पक्की गल है, हरकत विच, बोलो तो सही, हाथ में हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐवे नहीं अग बरस जानी, एलिया तेनू कुछ करना पड़ेगा, समाना तो ऐवे नहीं अग बरस जानी, डैनियल कुछ करना पड़ेगा, ऐवे नहीं शेरां दा मुंह बंद हो जाना, सदरक मिसक अब्दुल्लाह कुछ करना पड़ेगा, ऐवे नहीं अग दियां भट्टियां डंडियां हो जानियां, कुछ करना पड़ेगा खुदा के लोगों। ऐवे नहीं अनंत जीवन में हरकत में बरकत है, तो हरकत बोलो, बरकत लेने के लिए हरकत, फिर बोलो बरकत लेने के लिए हरकत। पंज वाले ने कुछ कीता, मत्ती दी इंजील दे 25वें चैप्टर च लिखे आ, एक स्वामी जांदा जांदा अपने 3 नौकरां नूं, 3 दासां नूं, 3 सबॉर्डिनेट्स नूं कुछ कुछ दे गया। एक नूं दे गया, एक नूं दे गया, एक नूं दे गया, बोलो तो सही, वो बोले उठा नहीं, एक नूं दे गया 5, एक नूं दे गया 2, एक नूं दे गया। और देखो हरकत में बरकत कैसे आ रही है। 5 वाले ने कुछ कीता, कम ऑन, 5 वाले ने कुछ कीता, ना दिन वेखिया, ना रात वेखी, ना धुप वेखी, ना छां वेखी, ना ठंड वेखी, ना गर्मी वेखी, ना बीवी वेखी, ना बच्चे वेखे, दिन रात अपने मालिक दा काम, बोलो बोलो काम, हालेलुया। 5 तो बना ले, 10 बोलो, 10 की होंगे, शाबाश, वेरी नाइस। सिस्टम सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ, और ये सवाल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। चर्च आके चले जाना काफी नहीं है, यहाँ के 2 गीत गा के चले जाना काफी नहीं है, इधर आके ढोलकियां लगा के ना काफी है, जरूरी है, बहुत अच्छी गल है, इतना काफी नहीं है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, कितनी देर बैठे रहोगे? इतने तो हरकत से बरकत हो रही है। मैं पाकिस्तान से सीख के आया गल। 5 वाले ने हरकत की थी, 5 तो बना ले 10। पिछले साल कितनी रूहां बचाइयां, पिछले महीने कितना काम किया, पिछले हफ्ते कितना काम किया। लेखा जोखा दो और अपने आप अंदर ही जवाब दो। खुदा ने तुहानू चुनिया, तुहानू मसा कीता, तुहानू मुकर्रर कीता। यीशु मसीह ने यूहन्ना दी इंजील च कहा, तुसी मैनू नहीं मैं तुहानू चुनिया। फिर बोलो, तुसी ने मैनू चुनिया, मैं तुहानू। और तुसी तां बरअब्बा नू चुनिया सी, तुसी तां तारीकी नू चुनिया। जे तुसी मैनू चुनिया हुंदा ते फिर मैनू सूली ते ना चढ़ाउंदे। मैं तुहानू चुनिया दुनिया दे बेवकूफां विचों, दुनिया दे बेवजूदां विचों, दुनिया दे गरीबां ते कंगालां विचों तुसी इत्थे लिआंदा। खुदा ने हिसाब दिओ, पिछले साल की कीता। एक तां ले आउंदे खुदा दे कोले, एक नूं तां ले आउंदे, एक नूं तां बचा लेंदे। पिछले हफ्ते की कीता, पिछले महीने की कीता, पिछले दिनां च की कीता। मेरा ख्याल यही है, फिर मैनूं तीसरी बारी ये कहना
अज भी कोई बहाना नहीं साढ़े को, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। मैं तो लड़की थी, मैं नहीं काम कर सकती, मैं तो औरत थी, मैं नहीं काम कर सकती। जो मुझे कुव्वत और ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर वो अपनी जान दे सकता है तो मैं और आप भी उसके लिए कर सकते हैं। फिर बोलो 5 तो बना ले। हालेलुया। 2 वाले दी गल सुनो, ना भुख देखी ना प्यास देखी। Why you are so serious? मैं तो ओदी गल करना, ताड़ी थोड़ा बोलो हाँ जी। 2 वाले ने ना गर्मी ना सर्दी ना भुख ना प्यास ना गरीबी ना तंगी। कई बार किराया भाड़ा भी नहीं होता। माफ करना, मैं अपने मुल्क की गल दसदा, इन्नियां फैसिलिटीज नहीं है, इन्ना ऐशो आराम नहीं है, फिर खुदा का काम करना इन्ना आसान नहीं है। और इस काम का बहुत बड़ा अजर है। वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर सकेगा, उसका काम मुझे और आपको दिन ही दिन में करना है, रोशनी में करना है। बोलेंगे हालेलुया। एंड यू आर द पीपल हु आर सपोज्ड टू डू लॉर्ड्स वर्क। आपको खुदा का काम करना। ये नहीं कह सकेंगे कि मैं औरत हूं, ये नहीं कह सकेंगे कि मैं आदमी हूं, ये नहीं कह सकेंगे कि मैं ये हूं वो हूं। आपके पास कोई बहाना नहीं है। बहाना तो बनाने वाला मूसा था, फिर भी खुदा ने उसका बहाना चलने कहना जी मेरी जुबान तो तलाउंदी है। वो खुदा कहना मूसा तेरी जुबान ने इसराइलियां को कढ़ना, ये मैं नहीं जिन्हें जुबान में बनाया, तू तो जाना ही जाना है। बोलो तो सी हालेलुया। मैं कहना सजो फिर बोलो मेरे नाल, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ हरकत में बरकत है। बोले नहीं, ਤੁਸੀਂ नहीं बोला, ਤੁਸੀਂ बोलो हरकत में बरकत है। जे बरकत लेनी तो हरकत करनी होगी। हां जी, ਤੁਸੀਂ नहीं बोलोगे हरकत में बरकत है। अच्छे से बोलो, अच्छे से प्यार से, बरकत में प्यार डालो। हरकत में बरकत है। बोल बरकत, हरकत में बरकत, हरकत में करनी होगी। 5 वाले ने कुछ किया, 2 वाले ने कुछ किया, एक वाले की गल सुनावा। माफ करना, ये एक वाला भी मुझे और आपको कुछ सिखा रहा है। कहना मैं डर गया जी कि तुसी बड़े सख्त हो। ये आंसर सुनना जरा। मैं डर गया तुसी बड़े सख्त हो, जिथे नहीं खिला रहे हो तो तुसी इकट्ठा कर लेते हो, और जहां नहीं पूछते वहां से काट लेते हो। डरिया तो है ही नहीं हो। जे डरदा ते डरदे मारे रब दा काम करता। डरदा तो है नहीं। 128 ज़बूर की पहली आयत लिखा, मुबारक है इंसान जेड़ा खुदावंद से डरता और उसकी राहों में चलता। वो डरदे मारे काम करांगे, डरदे मारे भज के चर्च आवांगे, डरदे मारे चंदे भेटियां देवांगे, डरदे मारे अब तौबा करांगे, डरदे मारे बपतिस्मा लवांगे, डरदे मारे रब दा काम करांगे। डरिया तो है ही नहीं। ना डरिया तू तो झूठ बोल रहा, कहंदा तू मैं डर गया सी। बोलो हालेलुया। एक देता सी ते आ लो आपदा एक तुसी वापस ले। सज्जनों आपको कितना मिला? आपको कितना मिला? यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी गिफ्टेड, यू आर वेरी ब्लेस्ड। कुछ करो यार। ये चर्च खचा खच भरा होना चाहिए था। यहाँ तो बैठने के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए थी। कितने साल हो गए हमें। ये 7वीं कन्वेंशन है। कितनी? फिर बोलो, फिर बोलो। मुझे नहीं पता आपकी कन्वेंशन है कितनी कन्वेंशन है। यह फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये ऐसी बल्ले बल्ले नहीं कराने के बहुत अच्छी कन्वेंशन हो गई। लोकां दी परवाह ना करो, पर खुदा नु जवाब देना से देखा जो खा देना। आपने बहुत अच्छा काम किया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। बहुत खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। पर सोचो तसी ऐसी की कर रहे हैं? हरकत में बरकत। बोले हरकत में बरकत। हालेलुया। चलिए अब सजा की 2 रोड चलेंगे। जितने लोग की किश्ती में थे सारे बच गए। हाँ जी तो बोलो। जो अंदर थे बच गए, बाहर वालों को क्या मिली? फिर बोलो, अच्छे से बोलो यार। मैं खत्म करने लगा हूं और मेरे दिल के अंदर आज एक पंजाबी का गीत है, मेरा खुद का लिखा हुआ, मैं खुद ही गाना। सुनोगे तुसी? समझो यार, मेहनत ना समझो। हालेलुया। जे नहीं सुनोगे तो तुमने एक गिफ्ट और दे दूंगा। ओके सुनो जी। जिन्हें अंदर से किश्ती दे वो सारे लोग बोलो। उन दिनों के अंदर तारीकी नजासत गुनाह पाप अधिकार बहुत बढ़ चुका था। और ये सेम डेज है, ये वो आधी रात का वक्त है। मत्ती की इंजील के 25वें चैप्टर में ऐसा लिखा, आधी रात को धूम मची का दूल्हा आ गया। एंड दिस इज द टाइम ऑफ मिडनाइट। दूल्हा आ गया और 10 में से जो 5 तैयार थी वो दूल्हे के साथ चलेगी, और जो नहीं तैयार थी फिर शाबाश बोलो, जल्दी से बोलो, नहीं तैयार थी वो रहेगी। दरवाजा हो गया, चांस नहीं मिला इनको।
अमीर आदमी को चांस नहीं मिला। लूत की बीवी जो सदोम अमोरा से लेकर के आके रास्ते में नमक का खंभा बन गई, दोबारा चांस नहीं मिला। और इन इस्राएलियों को भी चांस नहीं मिला। बोलने हालेलुया। नूह के जमाने में जो बाहर रह गए लोग, दोबारा चांस नहीं मिल रहा। जब किश्ती तैयार हो गई, कहानी तो बहुत लंबी पर मैं उसको ब्रीफ करूंगा। किश्ती तैयार हो गई, खुदा ने आसमान से नजर की और सारी दुनिया में देखा, नजर दौड़ाई और उसकी नजर करते 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 ढूंढते ढूंढते एक शख्स के ऊपर नजर ठहर गई और उसका नाम था शाबाश, बहुत अच्छा लगा मेरे को। किस क्या नाम था? बोलो तो सही। नूह था। ठीक, खुदा की नजर में रास्तबाज, बुराई से परे रहने वाला, खुदा से डरने वाला। तो खुदा की नजर अगर नूह पे है तो आज खुदा की नजर मुझ और आप पर भी है। बोलेंगे हालेलुया। खुदा मुझे और आपको बचाना चाहता है, इन दो दुनिया के लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहता। खुदा मुझे और आपको निकालना चाहता है। सदोम अमोरा से निकालना चाहता था, लूत को निकाला, जल्दी कर निकाल भी लिया। बोलेंगे हालेलुया। नहीं, किश्ती, नूह को कहा किश्ती तैयार कर, गोफर दी लकड़ लगाई, अंदर ओदे रान लगाई, तीनों दे खाने बनाई, उत्ते ओदे खिड़कियां लगाई, सारी दुनिया दे जानवरां दा जोड़ा 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 किश्ती दे विच आऊगा। तू सिर्फ इत्थे किश्ती दे दरवाजे ते खड़ के जोड़े जोड़े नु मैनेज कर लेगा। कहंदा जनाब बिल्कुल, जो तुसी कहा 7 वचन तुहाडा हुक्म साडियां सिर अखां ते। किश्ती बन गई। हाँ जी तो बोल दो। किश्ती बन गई, तैयार हो गई, राल लग गई, खाने बन गए, तैयार हो गई। नूह खड़ गया दरवाजे दे उत्ते। कम ऑन, नूह खड़ा हो गया दरवाजे दे उत्ते। खुदा दा रूह बोलिया। कई प्रचारक ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋੜਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਨੂਹ ਜੋੜੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨੂਹ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। खुदा का रूह बोलिया। एक दिन आपने कभी शेर देखा? सर्कस में, टीवी में, डिस्कवरी में? बोलो तो सही। क्या लाके दिखाए यहाँ? शेर देखा आपने? तो खुदा का रूह एक दफा बोलिया शेर नहीं देना। अब सुनना, ये जानवर कुछ सिखाना चाहते हैं मुझे और आपको। इन्होंने कुछ किया और इनकी जान बच गई। खुदा का रूह बोलिया शेर नहीं देना। शेर ने कहना, खुदा रूह कहना देख एक किश्ती तैयार हुई है, खुदा कह रहा मैं दुनिया ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਮਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मेरे नाल खुदा ने गल की है। चर्च दे विच पास्टर डैनियल दे वसीले एक किश्ती तैयार हुई है। जे तुसी बचना चाहते हो तो चलो आप अंदर चलिए। शेर ने ना नुकर की नहीं, शेर ने कोई आर्गूमेंट की नहीं, कोई डिस्कशन, कोई आर्गूमेंट। आजकल तो जनानियां 50 आर्गूमेंट करते हैं लोग। जे बंदा दुआ करने वाला ते जनानी तो चर्च नहीं जाती, जे चर्च जो औरत दुआ करने वाली ते बंदा चर्च नहीं जाता। तू ही चली जा, मैं तो इत्थे ही ठीक है, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ दुआ करांगे। आजकल चर्चेस ब्रेक हो रहे हैं, आजकल फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं। लोग खुदा को छोड़ रहे हैं, खुदा को छोड़ रहे हैं, खुदा को भूल रहे हैं, खुदा को छोड़ के जा रहे हैं। चर्चेस में वो रिवाइवल नहीं है। वो काशवा में ऐसा लिखा पहले मोहब्बत नहीं है, ना तू ठंडा रहा ना तू गर्म रहा। आज वो बात नहीं है, आज वो मोहब्बत नहीं है, आज वो बातें नहीं है। दिल टूट रहे हैं, लोग जा रहे हैं, छूट रहे हैं। कई लोग ऐसा करते, माफ करना हमारे तो यहाँ नहीं ऐसा होता, आपके भी नहीं ऐसा होता। आपके तो लोग ही बहुत अच्छे हैं, जो भी आपके मुंह पे कह रहा हूं मैं, आमीन। कई लोग ऐसा करते हैं, छोटी सी बात किसी ने कुछ कह दिया, चर्च छोड़ के चले गए। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द हल। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे भाई, घर में फैमिली है ना, 4 मेंबर है, हम जी तो बोलते हैं घर में 4 मेंबर है, तो घर में नहीं तो किसी के साथ कुछ हो जाता तो क्या घर छोड़ के चले जाते हैं? नहीं बोले। अगर आपके घर में कुछ हो जाए तो घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो कभी ना छोड़ू, मैं तो दूसरे को निकालूं, तू निकल। हालेलुया। मैं तो कभी ना छोड़ू, बोलेंगे हालेलुया। अरे घर की बात घर पे ठीक करो। कहाँ जाओगे?
जहां कहीं भी आप जाओगे ऐसे ही लाभ मिलेंगे। अगर दूसरे घर में जाओगे वहां भी ऐसा ही हाल मिलेगा, तीसरे में जाओगे वहां भी मिलेगा, चौथे में मिलोगे वहां भी कुछ कुछ होगा, चू पी प्या की कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो कितने चर्च बदलोगे, कितने घर बदलोगे, कितनी फेलोशिप बदलोगे? इंसान फेलोशिप पे चर्च बदलता और अपने आप को कभी भी यहां बदलना चाहिए, यहां बदलना चाहिए। चर्च बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, फेलोशिप बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी। खुद को बदलो। मैं शेर की बात बता रहा था, शेर और शेरनी आगे खड़ा, बाबा नु सुन रहे मेरी बात? बाबा नु खड़ा, दोनों ने आके जय मसीह की बुलाई, तीनों चेती बोलो किनु बुलाई? बाबे नु। हाँ हुन चंगा लगा, बाबे नु। बाबा नु कहेगा तुसी ओ परले पासे चले जाओ, पाकिस्तान में आया मैं तुसी ओ परले पासे चले जाओ। फिर चीता ते चीतड़ी आए, नहीं बोले, उन्होंने आके जय मसीह की बुलाई, किनु नू नहीं बाबे नु। हाँ इतना बोलो, बाबे नु। जय मसीह की, अच्छा तुसी इंडिया में आए हो, अच्छा तुसी सोनीपत दे, तुसी ओ परले पासे चले जाओ। फिर आए बगैहाड़ नहीं बोले, फिर आके जय मसीह की बुलाई, हाँ जी ना बोलो, अच्छा तुसी चंडीगढ़ आए, तुसी ओ परले पासे चले जाओ। ठीक, अब सुनना ध्यान से, और ये बात आपके लिए इंडिविजुअल है, आपसे पहले मेरे लिए है। ये वचन जो है ये कलाम दो धारी तलवार है। आपको सिखाने से पहले मैं खुद सीखता हूँ, फिर मुझे खुद बनना पड़ता है ऐसा। आपको मालूम, जब मत्ती की इंजील के 14वें चैप्टर में भीड़ को खाना खिलाया यीशु मसीह ने, तो शागिर्दों को कहा इनको 50-50 की लाइनों में बैठा दे। सुन रहे हैं आप? बैठा दो 50-50 की लाइनें। शागिर्द गए फटाफट और जाके कहने लगे बैठो बैठो, छेती आ गई है, लंगर आ गया, छेती बैठो। बैठा दे 50 दिया लाइना। कितने लोग आए? भीड़ कितनी है? शाबाश, दो जगह जिक्र है, 5000 लगा लो, चलो एक जगह का जिक्र पकड़ लेते। कितने हजार है? अरे अच्छे से बोलो, कितने हजार है? और बांटने वाले कितने? 12। ओके, वेरी नाइस, ताली बजाओ पादी साहब के लिए। क्या थोड़ी ताली नहीं कह के बजवाई तक की बजवाई। सुनो 5000, सुनना तेरा ध्यान, 5000 खान वाले ते वंडन वाले कितने? ध्यान ना सुनना, ये थियोलॉजी की गल है, थोड़ी समझने वाली बात है, और ये समझ नहीं आएगी आपको। खाने वाले 5000 ओलिवर साहब और बांटने वाले 12। यीशु मसीह चाहता तो कह सकता था यार 10 भी बंदे हो रहा है, मेरी हेल्प कर दो, पर यीशु मसीह ने किसी को इजाजत नहीं। ध्यान से सुनना, खुदा के लोगों इजाजत नहीं दी, 12 बांटेंगे। रोटी पूछ के आओ, मिल गई 5 रोटियां 2 मछलियां मिल गई? बोलो मिल गई? ले आओ रोटी, ले आओ, उस पर दुआ मांगी, बरकत आ गई। ओके, पहले 12 तुसी पहला रोटी तुसी लो, फिर रोटी जाके लोकां नु दियो। आमीन। समझ आ गई मेरे बात? पहले मुक्ति तुसी पाओ, निजात, फिर जाके निजात लो। पहला पवित्र आत्मा तुसी पाओ। लूका की इंजील 24 चैप्टर 48-49 से लिखा, यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक कुव्वत का नमाज नहीं है। पहला तुसी पाक रूह कुदस पाओ, पहला तुसी निजात पाओ, पहला तुसी मुक्ति पाओ, पहला तुसी नवा जीवन पाओ, फिर जाके नवे जीवन का प्रचार करो। बोलो हालेलुया। ये खिदमत है, इसमें कॉलिंग होनी चाहिए, एक बुलाहट होनी चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। आजकल तो क्या नौकरी नहीं मिली तो थैला पाकर तौर पे बहुत आप भी खराब, दूसरे भी खराब करना। खुदा की खिदमत में जब खुदा बुलाता है तो उसको इस्तेमाल करता है। गधे को खुदा यीशु मसीह ने बुलाया तो बोलो इस्तेमाल कीता। इब्राहिम ने बुलाया, इस्तेमाल कीता। नूह ने बुलाया, इस्तेमाल कीता। मूसा ने बुलाया, इस्तेमाल कीता। नबियां ने बुलाया, इस्तेमाल कीता। मैनू ते ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया, उनसे कुछ भी नहीं करना चाहता करता भी है। आमीन, हालेलुया। आप कहीं भी हैं, आपको खुदा ने कुछ दिया हुआ है। सुनना, मैं आखिरी बात कहकर उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। सारे जानवर किश्ती से फिट हो गए? बोलो करो, जानवर है, असली है, सर्कस के वाले तो नहीं, नकली तो नहीं, वो मिट्टी के बाबे तो नहीं, असली शेर है, असली चीता। किश्ती होगी बंद तो दरवाजा हो गया। बोलो किने कीता? खुदा। अब इसको कोई खोल, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 चैप्टर में ऐसा लिखा है, प्रकाशवा में उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। दरवाजा किसने बंद किया? खुदा ने।
और पानी पड़ना शुरू हो गया। सुन रहे हैं आप मेरी बात? पानी बारिश हो गया और नीचे लिखा जमीन के सोते भी फूट निकले, नीचे से भी पानी ऊपर से भी पानी, और अब किश्ती ऊपर बढ़ रही है। ठीक बोले नहीं ठीक? एक सीन बना लो यार दिमाग में। ठीक हाँ जी, तो कहो ठीक जी। किश्ती में सारे जानवर हैं और साथ में कौन है? नूह है, नूह की बीवी है और उसके बच्चे हैं। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा सुनना आप।